नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज शर्मा और आप देख रहे हैं हाईवे नाइट। दोस्तों, आज की कहानी ये जो हमें भेजे हैं उनका नाम है अजीत। आधा परिवार उनका दिल्ली में रहता है और आधा परिवार बिहार में। इनके जो पिताजी थे, अजीत के पिताजी, चाचा जी, इनके पिताजी 3 भाई थे और तीनों भाई सेटल थे दिल्ली में। पहले तो उनका एक ही घर था, लेकिन बाद में एक पड़ोसी का घर बिक रहा था, उसको भी लेकर के और उस घर को बड़ा कर दिया गया। लेकिन उसकी जो बाउंड्री थी वो पहले जैसी ही थी। मतलब उसमें एक दरवाज़ा लगा हुआ था और उस घर में भी यहाँ से पहले घर से दूसरे घर में बाहर से न जा कर के अंदर से लोग आ रहे थे, जा रहे थे। ये सुविधा हो चुका था। ये जो कहानी जो शुरुआत हुआ था ना, अजीत के एक बड़े भाई की शादी हुई थी बिहार में और उसके बाद वो लोग दिल्ली में अपने बहू को लेके आ गए थे। अजीत की भाभी दिल्ली वाले घर में आ गई थी और 5-6 महीने तक ऐसा कोई तकलीफ, ऐसा कुछ दिक्कत परेशानी उस घर में किसी के साथ नहीं हुई थी। सब कुछ सही ढंग से चल रहा था। कुछ पूजा वूजा करना था और उसके बाद फिर वो लोग गांव चले जाते हैं। लेकिन अजीत जो है ना, 22 साल की उम्र था और कुछ तैयारी कर रहे थे पढ़ाई की। वो इसी चीज़ में शामिल होने बिहार नहीं जाते, उसी घर में रह जाते हैं और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था गांव जाने में। अपने पढ़ाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। जब वहाँ से पूजा पाठ करके जब उनका परिवार लौटता है ना, कुछ तो 1-2 दिन तक तो सब कुछ सही रहता है। लेकिन उनकी जो भाभी जो नई नई शादी हुई थी ना, उनकी बात कर रहा हूँ। रात को सारा परिवार सो रहा था, पति के साथ वो भी अपने बिस्तर पर, मैंने भैया के साथ में वो भी सो रही थी। अचानक उठती हैं। उनको भैया का लगता है, अजीत के भैया को, कि बाथरूम वगैरह जा रही होगी। अब बाकी में बाथरूम ही जाती है। वहाँ पर जाने के बाद में जब पानी गिरने का जैसे कोई लग रहा है कि नहा रहा है, और तब अजीत के भाई जानने की कोशिश करते हैं कि भाई आधी रात हुई है और अभी तक हमारी पत्नी नहीं लौटी और ऊपर से बाथरूम में जैसे नल खुला हुआ है, लग रहा है कि कोई नहा रहा है, छपाक छपाक की आवाज़ आ रही। तो मेरी पत्नी ऐसा क्यों करेगी, ये आधी रात को क्यों नहाएगी। मन बेचैन हो जाता है। जाते हैं तो देखते हैं कि उनकी पत्नी बाथरूम में है और नहा रही है, मस्त नहा रही है। अजीत के भाई जा कर के उसको डांटते हैं कि ये तुम्हारा नहाने का कौन सा वक्त है, पागल हो गई हो। लेकिन अजीत के भाई पर ध्यान नहीं देती है। मस्त नहाते जाती है, नहाते जाती है, कुछ गाना गुनगुनाती जाती है। और इसके बाद धीरे धीरे करके लोग, परिवार में लोग, पहले अजीत की माँ जागती है और वो भी देख करके हैरान हो जाती है। अजीत के पापा को उठा देती है और उसके बाद धीरे धीरे के सारे परिवार के लोग उठ जाते हैं। ये क्या चल रहा तमाशा भाई रात में, ये कौन सा नहाने का वक्त है। सब लोग अपने नींद के मजे ले रहे हैं और तुम नहाई जा रही हो। उस लड़की को, यानी अजीत को, पत्नी को, सब कोई डांट रहा था, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं कर रही थी, अपने आप में मस्त। अजीत उसको पकड़ने जाते थे तो धक्का दे देती थी और उसमें इतना, देखने में शरीर में अब हाड़ मांस इतना मजबूत नहीं था, शरीर पर मांस इतने नहीं थे, कमज़ोर से दिखती थी, पतली दुबली थी, लेकिन उसमें इतना ताकत था कि अजीत को, बड़े भाई को, जो सेहतमंद थे, और उनको धक्का दे देते थे, वो दूर जा गिरते थे। देख करके सब लोग हैरान रह गए और तब अजीत को, माँ को शक हो गया कि कोई ना कोई तो गड़बड़ हो गई है, कुछ ना कुछ तो यहाँ अब चल रहा है, बुरा चल रहा है। और तब अजीत के पापा को बोलती है कि हमें शक है इसके ऊपर में कोई प्रेतात्मा सवारी कर लिया होगा। अब वाकई में बड़े लोग सब मिल कर के तब उसको काबू में करते हैं, लेकिन वो काबू में आती नहीं थी। चारपाई पर अब उसको पकड़ कर रखा गया। अब रात में लोग कहाँ जाते, ओझा गुनी कौन सा रात में मिलता, किसी तरह से उसको हैंडल किया जाता है। और ये सब देख करके जो अजीत थे ना, उनको फर्क नहीं पड़ा था। उनको लगा कि ये सब नौटंकी चल रही है, ये सब घर में एक तरह से नौटंकी हो रही है। नई बहुरिया शायद दिल्ली वाले घर में रहना नहीं चाहती है, वो बिहार जाना चाहती है। इनके मन में यही चल रहा था, पढ़े लिखे थे ना,
इनके समझ में नहीं आ रहा था कि भूत प्रेत कुछ होता ही नहीं है। इनके दिमाग में बस यही था, ये नौटंकी है, जैसे ही बिहार जाएगी ये सही हो जाएगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। आखिरकार सुबह होता है, अब इसके बाद ओझा गुनी को बुलाया जाता है। ओझा गुनी आकर के अब झाड़ फूक करता है, कहता है कि हाँ, आप लोग का शक सही है, इस पर प्रेतात्मा की सवारी है। हम यंत्र बना के दे देते हैं, इसके गले में डालिएगा और देखिएगा कुछ दिनों में सही हो जाएगा, और नहीं तो हमें दोबारा बुला लीजिएगा। हाँ, ऐसा ही होता है। यंत्र डालने के बाद में वो बिल्कुल नॉर्मल सी हो जाती है। घर के सब कुछ काम धाम होने लगता है। लोगों को लगा कि हाँ, ये भूली भटकी आत्मा होगी और आ गई होगी, कोई बड़ी बात नहीं। ऐसा अब कई बार हो जाता है। जो लोग वो समझदार थे, समझते थे, और जो नहीं समझते थे उनके लिए तो एक मजाक था। और ऐसे ही मजाक समझ रहे थे अजीत। उनको लगा कि भाभी ने मजाक किया था, शायद ये बिहार जाना चाहती थी, अपने मायके जाना चाहती थी, और ये सब नौटंकी उसी लिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था, अलग मामला था ये। आखिरकार कुछ दिन तक सही रहा, और उसके बाद से फिर वही रात के 12 बजते ही और वो बाथरूम में जाकर के नहाने लगे। पहले वाली स्थिति आ चुकी थी। घर के लोग बड़ा परेशान हो गए। अब रात में कहाँ जाएं, फिर सुबह में वो उसी तांत्रिक को बुला के लाते हैं, और तब कहते हैं कि भाई, जो भी प्रेतात्मा है बहुत शक्तिशाली है। अब देखो, हमने यंत्र लगाया हुआ, लेकिन यंत्र भी शायद इसके आगे फेल हो गया है। अब तो कुछ कुछ बड़ा करना पड़ेगा। और तब घर के लोग बोलते हैं कि बाबा, जो करना है कीजिए, जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं, बस हमारी ये जो बहू है सही हो जाए। आखिरकार झाड़ फूक दोबारा होती है। थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है, और फिर वो तांत्रिक बाबा कहते हैं कि अब सही में इसका आराम हो जाएगा। आराम होता भी है। 1 महीने 1.5 महीने के आसपास में सब कुछ घर में नॉर्मल चलता है, और सब के परिवार के लोग लगता है कि अब जो आत्मा है सदा के लिए चली गई है। लेकिन ऐसा हुआ नहीं था। अजीत के जो भाई थे और अपना जो उनकी पत्नी थी, अब रात को सोए हुए थे गहरी नींद में से। और फिर अजीत के सीने पर दबाव आने लगा, गला के जैसे कोई दबा रहा हो, और तब उनकी नींद खुलती है। देखते हैं कि उनकी पत्नी सीने पर सवार है और उनके गला घोट रही है। एकदम डर जाते हैं। अब उसको झटकने की कोशिश करते हैं, लेकिन इतनी पावरफुल होती है, वो उनके सीने से उतरती नहीं है। चीखना चाहते हैं, चिल्लाना चाहते हैं, लेकिन गले से आवाज़ निकलने नहीं देती है। अब कहते हैं, तुझे मार डालूंगी, तुझे मार डालूंगी, तुझे मार डालूंगी। खौफनाक आवाज़ गले से निकलती है। अब अजीत के जो भाई थे उनकी हालत ख़राब हो जाती है। जैसे तैसे अब उसको एक किनारे करते हैं, कूद कर भागते हैं, दरवाज़ा खोलते हैं, माँ पापा को सबको जगाते हैं। और तब परिवार के लोग एकदम डर जाते हैं, अब कैसे करें, अब कैसे करें। आखिरकार किसी तरह से उसको रात भर रोका जाता है। वो तो बार बार बाहर भाग रही थी, सबको धमकी दे रही थी कि मैं एक एक देख लूँगी, पहले तो इसको मारूंगी, अजीत को, भाई को। पहले उसको धमकी देती थी, अब बाकी परिवार को, कि मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। और तभी भी अजीत को लगता था कि ना, ये सब बिहार जाने का ड्रामा है, भूत प्रेत नाम का चीज़ होता ही नहीं है। अपने माँ से कहते थे कि इसको बिहार भेज दो, ये रहना नहीं चाहती है। और तब उनकी माँ डांटती थी, कैसा बात कर रहा है, अभी तो बिहार से आए हुए कोई काफ़ी दिन भी नहीं हुए हैं, फिर हम बिहार लेके जाएंगे। अजीत कहते हैं कि इसमें कोई भूत वोत की आत्मा नहीं है, ये नौटंकी है इसकी। अजीत विश्वास ही नहीं करते थे। खैर, इसके बाद सुबह में फिर उसी जो तांत्रिक बाबा थे उनको बुलाया गया, और वो कहने लगे कि जितना मैं सोचा था ना, उससे भी पावरफुल है, अब तो कुछ बड़ा करना पड़ेगा। परिवार के लोग डरे सहमे थे, कहने लगे, बाबा एक बार में जो करना है कीजिए, ये जो प्रेतात्मा का चक्कर है ना, हमारे घर से हमेशा के लिए निकाल दीजिए, ताकि हम लोग भी अब चैन की नींद सो सके। ये तो आए दिन का ड्रामा हो गया। आज तो मेरे बेटे को मारने पर ये प्रेतात्मा लग गई थी जो बहू के अंदर में है, कल किसी के साथ में हो सकता है। हम लोग तो रात भर में सो नहीं पाते हैं। कुछ ऐसा कीजिए कि प्रेतात्मा हमेशा के लिए हमारा घर छोड़ के चली जाए। बाबा सोचने लगे और कहने लगे कि हमें 2 लोगों का और जरूरत पड़ेगी, और तब जाकर मैं इस प्रेतात्मा को और तुम्हारी बहू के अंदर से निकाल पाऊंगा। घर के लोग सब तैयार हो गए कि बाबा,
जो मदद चाहिए हम करने के लिए तैयार हैं, बस कैसे भी करके मुक्ति दिलाइए इस प्रेत आत्मा से। अब एक दिन फिक्स किया जाता है और उस दिन को रात को, आधी रात को सब कुछ पूजा पाठ करना था। लेकिन वो पूजा पाठ जहाँ अजीत जिस कमरे में रहते थे, जो हिस्सा पहले वाला था और जो बाद में खरीदा गया था ना, उस हिस्सा में पूजा पाठ होने जा रहा था। अजीत को इसमें कोई रुचि नहीं थी, वो इंटरेस्ट लेते ही नहीं थे। अपने पढ़ाई में हमेशा ध्यान रखते थे, फोकस रखते थे। उनको लगा कि भाभी सब नौटंकी कर रही है, एक बार बिहार चली जाएगी ना, सब भूत प्रेत अपने आप भाग जाएगा। उनके हिसाब से कोई उनके अंदर में कोई भूत प्रेत नहीं था, ये सब उनकी मन की बढ़त थी और एक तरह से नौटंकी था, उनका जो मानना था। अब उस नए वाले हिस्से में अब पूजा पाठ का सब कार्यक्रम रखा गया। अजीत को भी बुला गया कि चल बेटे तू भी उधर ही चल, तू अकेले घर में कैसे रहेगा। अजीत कहने लगे आप लोग जाइए, मैं अब वहाँ पर नहीं जाना चाहता, मैं अपनी पढ़ाई की तैयारी कर रहा हूँ। अब उसके बाद सारा परिवार उस घर में चला जाता है और वहाँ पर पूजा पाठ, अब 3 लोग हो चुके हैं तांत्रिक बाबा, सब मिलकर के उस आत्मा को अब निकालने की कोशिश करते हैं। पूजा पाठ आधी रात से शुरू हो जाता है और अजीत जो है ना, कुछ देर पढ़ाई करते हैं। अब इसके बाद उनको नींद आने लगती है, अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं। उनको मतलब नहीं था कि उस वाले नए वाले पोर्शन में चल क्या रहा है। वो लगता था कि सब भाभी का मजाक है, लोग बाग मैंने झूठ मूठ का ये परेशान कर रही हैं हमारे परिवार को। ऐसा कुछ नहीं है, बिहार चली जाएगी ना तो सब कुछ इसका भूत निकल जाएगा। अभी भी इनका यही सोचना था। भूत प्रेत के नज़रिए से वो देखते ही नहीं थे, ना विश्वास करते थे। नींद आ चुकी थी। अचानक दरवाजे पर दस्तक होता है। दरवाजे पर दस्तक होते ही उनको लगा कि माँ आ गई है। दरवाज़ा बंद करके सोते थे। अब इसके बाद कहते हैं माँ अभी आ रहा हूँ, क्या पूजा पाठ हो गया। लेकिन माँ की आवाज़ अब सुनाई नहीं दे रही थी और नींद में थे, उठ करके दरवाज़ा खोल देते हैं। जैसे ही दरवाज़ा खोलते हैं ना, उनको लगता है कि कोई उनके ऊपर में काला कंबल उड़ा दिया हो। सब कुछ जैसे अंधेरे में डूब जाता है और डालने वाला कंबल जैसा कुछ दिखाई देता है, लेकिन कोई नज़र नहीं आता है। और वो कुछ ही सेकंड लगता है इस काम में। अब इसके बाद वो अंधेरे की दुनिया में जैसे गुम से हो जाते हैं। ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं कि ये कौन मेरे साथ में मजाक किया है, कौन मजाक किया है। लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी बड़े अंधेरे कुएं के अंदर में है, हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा। और तब वो एकदम बौखला से गए थे, चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे, अपनी माँ को आवाज़ दे रहे थे कि माँ ये मेरे साथ में कौन मजाक कर रहा है, मुझे कौन काला कंबल ओढ़ाया है, कंबल उड़ा हटा दो, मुझे घुटन हो रही है, मुझे घुटन हो रही। चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे। उनको लग रहा है कि कोई उनके साथ में मजाक किया है, लेकिन ये मजाक नहीं था। उनके साथ में जो हुआ था ना, उसी प्रेतात्मा की ये सब कारनामा था, जो उनकी भाभी के अब अंदर में थी। और वो वहाँ से अब वो जो 3 तांत्रिक लगे हुए थे, पूजा पाठ कर रहे थे, उसको तो एक शरीर चाहिए था। अब उस जगह पर अगर अजीत होते तो प्रेतात्मा अब इनके अंदर नहीं आती, शायद वो भाग जाती, कहीं और चली जाती। लेकिन उसको लगा कि इस घर के अंदर में कोई है और शरीर चाहिए था, और वो भाभी का शरीर छोड़ करके भागती है तांत्रिकों से बच करके, और ये मिल जाते हैं और फिर इनके अंदर में समा जाती है। अब इसके बाद जैसे ही समाती है, उनको लगता है कि जैसे कोई काला कंबल उड़ा दिया हो, एक गहरे कुएं के अंदर में जा गिरे हों, छटपटा रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी माँ को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद नहीं करता है। और ऐसे ही वो बेहोश हो जाते हैं। जब होश आते हैं ना, तो अपने आप को पलंग पर पाते हैं और वहाँ पर जो ओझा गुनी उस घर में भाभी को प्रेतात्मा भगा रहे थे, आज सब इन पर लगे हुए थे। इनके साथ अब वही सब चीज़ हो रहा था जो भाभी के साथ में हो रहा था। उनको विश्वास नहीं हो रहा था कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। होश में आ चुके थे और तब तांत्रिक बाबा कहते हैं कि भैया कैसी तबीयत है, कैसा लग रहा है आपको। अजीत कहते हैं कि मुझे क्या हुआ, मुझे तो किसी ने काला कंबल उड़ा दिया था और मुझे लगा कि मैं किसी गहरे कुएं के अंदर चला गया। वो तांत्रिक मुस्कुराने लगा और कहने लगा कि वो प्रेतात्मा थी बेटा, वो तुझे इस घर में अकेला देखा ना, और तुम्हारे शरीर के अंदर आ गई थी।
हमने उसको पकड़ लिया है, अब डरने वाली बात नहीं है। अजीत को अब विश्वास नहीं हो रहा था कि जो भाभी को मजाक उड़ाया करते थे, वही प्रेत आत्मा उनकी शरीर छोड़ करके और छुपने के लिए उनका शरीर में प्रवेश कर गई थी। और उनको लग रहा था किसी ने उनके ऊपर में काला कंबल ओढ़ा दिया हो और वो गहरे कुएं के अंदर जा गिरे हों। विश्वास ही नहीं कर पा रहे थे। लेकिन जब आंखों के सामने सब देखते हैं कि उनके साथ में पूजा पाठ चल रहा था, सब कुछ हो रहा था, वो तीनों तांत्रिक उन पर लगे हुए थे, तब जाके उनको विश्वास करना पड़ा कि हाँ, प्रेतात्मा, भूत प्रेत सब होते हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी अजीत जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसा कोई कहानी है, कोई अपना आप बीती है जो आप मुझे भेजना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, मेरी मेल आईडी पर अपनी कहानी, अपनी घटना को आप मुझे शेयर कर सकते हो। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाइप वाला बटन को ज़रूर दबाइएगा। और फिर दोस्तों, हम मिलते हैं ना कल की रात इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।